हेलो फैमिली। तो ये ब्लॉग है 7 मई का, संडे का। तो आज मम्मी और अंजलि दोनों लोग आई थी बाबू को देखने के लिए, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आरू की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर वगैरह को दिखा लाई थी, तो उसे अब काफ़ी रिलीफ़ है और झाड़ा वगैरह भी लगवाया, तो उससे भी उसे काफ़ी आराम मिला। लेकिन उसके अंदर जो कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन आ गया, जो बराबर 2-3 दिन कंटिन्यू से दस्त और वॉमिटिंग हुई थी, उसके चक्कर में उसे काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद उसने फिर बुलाया है कि एक बार और विज़िट करके जाना। तो बस जाएंगे, अभी देखते हैं 2-3 दिन तक आराम मिलता है कि नहीं। तो यहाँ आरू की और उसकी मासी की चल रही है मस्ती, और ये दोनों इतने लड़ते हैं। तो गाइस, मम्मी और अंजलि आरू को देखने आई थी, लेकिन उसी बीच मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, यानी मेरी सासू माँ की। उनके पेट में दर्द वगैरह हो गया था, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया है, तो उसमें लीवर पर सूजन वगैरह बताई है। इधर आरू और मम्मी दोनों लोगों की तबीयत ख़राब है। और तो यहाँ पर 2-3 दिन बाद हम लोगों का फिर आना हुआ। डॉक्टर ने बुलाया था कि दोबारा भी दिखा जाना कि कैसी क्या कंडीशन होती है उसकी। तो यहाँ डॉक्टर ने आज बताया चेक करके कि आरू में ब्लड की कमी आ गई है और कमज़ोरी के चक्कर में, और इसी चक्कर में ये बहुत चिड़चिड़ाता है। क्या हो रहा है ये? तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 11 और मैं अभी सारे काम निपटा के आई हूँ। झाड़ू पोछा खाना पीना सब कुछ हो गया है। तो गैस, रात में आरू की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके पता नहीं पेट में गैस बन गई थी, क्या मरोड़ थी, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में। तो 12 बजे मैं जस्ट खाना खा पी के बर्तन वर्तन किचन से फ्री हुई थी, और आरू कल जल्दी सो गया था बिना कुछ खाए पिए। उसका पता नहीं तबीयत सही नहीं थी, किस वजह से तो तबीयत ख़राब हुई है, तब से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है। तो मैं बस ये समझ लो कि 15-20 मिनट के लिए झपकी ली होगी। तो 12:30 बजे के बाद सुबह के 6:30 मेरे लिए एक जैसे थे। मेरा मतलब बिना पलक झपकाए मेरी सुबह ऐसे ही हो गई आज। इसके पेट में मरोड़ थी, ऐंठन थी, दर्द था, समझ में नहीं आया मुझे कुछ, बट ये सुबह तक ऐसे। मॉर्निंग में जाके मैंने 5:30 बजे मैंने हॉट बैग ढूंढा, इसकी थोड़ी सी सिकाई की और इसे अपनी गोदी में लिटाया। तब जाके ये सुबह के 6:45 बजे करीब सोया, और तभी मैंने 8 घंटे की नींद ली। मैंने क्योंकि मम्मी की भी तबीयत सही नहीं है, तो वो भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी। तो मैंने मम्मी से बोल दिया था कि मम्मी तुम सुबह आराम करना, मैं सारा काम उठ के कर लूँगी, बस मुझे आध घंटा थोड़ा ना माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि दोपहर में भी आराम नहीं किया, फिर रात में भी पूरी रात सुबह ऐसी निकल गई, बिल्कुल नहीं सोए। तो सुबह उठते ही चक्कर से आ रहे थे, तो मैं सोचा बस लेटी ज़रूर थी, लेकिन काम में माइंड लगा था कि इतना लेट हो जाएगा, सब कुछ लेट हो जाएगा, इसलिए आरू को सुला के फिर मैं उठी 7:30 बजे। फिर मैंने सब कुछ साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, खाना पीना सब कुछ रेडी कर दिया है, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत सही नहीं है, तो वो भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी। कल वो नाली में और गिर गई थी कमज़ोरी के चक्कर में। तबीयत ये समझ लो आरू की, मम्मी की, सब कुछ देखना अकेले, तो खासकर आरू के मैं बिल्कुल थक जाती हूँ, क्योंकि इसकी जब हालत देखती हूँ, इसके साथ में रात भर जागो, फिर इसका दर्द समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैं इसकी तबीयत में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं काम में नहीं थकती, लेकिन इसे देख के मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ जब इसकी तबीयत डाउन होती है बहुत ज़्यादा। तो बस गाइस, अभी थोड़ा काम और, तो अभी आरू की सिकाई वगैरह करती थी, तो अभी उसे थोड़ा आराम है, तो वो बैठा है यहाँ पे। तो अभी थोड़ा उसके रूम में थोड़ा काम है, वो सब करने के बाद तब मैं नहाऊँगी आके। देखो आज कितना टाइम हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाएंगे आज। तो संडे मेरा मोस्टली ऐसे ही निकलता है। तो मिलते हैं फिर थोड़ी। तो इसी बीच मम्मी आ गई थी कि रवीना मेरी मेहंदी लगा दे। तो बस मम्मी की मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी स्टोर रूम, देखती हूँ क्या काम होना है वहाँ पे। तो वैसे दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी खाना पीना खा के आ गए। नहाए नहीं है क्योंकि अभी गंदगी है बहुत सारी, तो वो साफ़ करके तब नहा। तो फाइनली गाइस, मम्मी की तिजोरी की चाबियाँ लेकर मैं आ गई हूँ उनके ख़जाने में। तो यहाँ अब मुझे करना है काम, और मम्मी से मैंने मना कर दिया है क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, कमज़ोरी सी है। तो गाइस, यहाँ पर एक टंकी के जो गेहूँ है उसमें, हमारे यहाँ पे कुठला बोलते हैं, उसमें जो भी आप क्या बोलते हैं, उस टंकी के गेहूँ मुझे एक ड्रम में डालने हैं, और वो जो ड्रम में बाजरा पड़ा है वो मुझे बोरियों में भर के रखना है।
तो इसी चक्कर में जल्दी खाना खा के आए, क्योंकि नहा के फिर खाना ना खाते हैं बहुत लेट हो जाता। और फिर थकान तो वैसी हो रखी है, नींद आंखों में आ रही है क्योंकि रात भर जागे हैं, सो नहीं पाए आरू की तबीयत के चक्कर में। तो यही सोचा था कि सुबह जल्दी उठ के काम निपटा के आराम से दोपहरी में नींद पूरी करेंगे, बट ये काम आ गया तो ये भी करना ज़रूरी था। जल्दी जल्दी निपटाते करते हैं काम। इसका उठा के बोरी में भरना है और गेहूँ भी साफ़ करने हैं। मिलती हैं थोड़ी देर में। हेलो फैमिली, तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 और यहाँ पापा की कॉल आ रही है, यही मिलती मैं थोड़ी देर से। तो काफ़ी टाइम से पापा से बात नहीं हुई थी, कम से कम 1-1.5 महीना सा हो गया है। ना मैं कॉल कर पाती थी ना उन्हें टाइम मिल पाता था। तो आज काफ़ी दिनों बाद पापा से बात हुई। तो गाइस मैं आज 4-5 बजे पर फ्री हुई थी करीब, शाम के टाइम नहा धोकर। उसके बाद में फिर कपड़ों पर प्रेस भी करनी थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए मार्केट के लिए। जब घर से निकले थे तब मौसम बिल्कुल साफ़ था और जैसे ही मार्केट में पहुँचे इतनी बुरी तरीके से आंधी और पानी, तो ये समझ लो हमें एक दुकान में ठहरना पड़ा। और बाई चांस ये दुकान वो निकली जहाँ आरू की गाड़ियाँ वगैरह रखी थी, उसकी गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि इसे गाड़ी का इतना शौक़ है, मतलब जहाँ भी देखता है ये रोने लगता है। और काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि इसके लिए कुछ ले लें, तो आज मौका लग गया। तो हम लोग बस इसके लिए वही देखने के लिए आए थे। तो देखिए गाइस इसने अपनी पसंद से क्या लिया। हम लोगों को वैसे ये पसंद आई थी, अच्छी थी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, बट ये थोड़ी हैवी में थी तो आरू इसे हैंडल नहीं कर पा रहा था, चला नहीं पा रहा था बैठकर। तो हमने और भी देखी, काफ़ी देखने के बाद फिर आरू ने अपने आप खुद से पसंद करके फिर हम लोग वही फाइनल करके ले आए। तो फाइनली उसे अपनी पसंद की, अपने टाइप की दिख गई और उसने इस पर बैठ के आराम से, और फिर इस गाड़ी को छोड़ ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने फिर इसी को फाइनल कर दिया और इसी को लेकर आ गए थे। हम लोगों का खाना पीना हो गया है। तो गाइस यहाँ पर आरू के पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू रात में दर्द होता है पेट में, पता नहीं क्या दिक्कत होती है इसको। आज और देखती हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो फिर कल फिर इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, दिखा के लाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन बराबर रात में के टाइम दिक्कत होती है और हम लोगों को भी टेंशन होती है। तो आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।